आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10th में मैथमेटिक्स की और चैप्टर 3 हम अपना शुरू करने जा रहे हैं। और चैप्टर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म, मतलब दो हमें समीकरण दे रखे हैं जो रैखिक हैं। सपोज करो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला रैखिक समीकरण है। a2x b2y प्लस c2 ये दूसरा रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरणों का क्या बन गया है, एक युग्म बन गया है। अब हमसे ये पूछेगा कि हमें इन्हें सोल्व किस हिसाब से करते हैं, तो हम किसी भी रैखिक समीकरणों को दो प्रकार से सोल्व करते हैं। वो प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो हम ग्राफीय विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं इन्हें, और दूसरा होता है बीजगणित के द्वारा। अब बीजगणितीय में ये तीन कंडीशनें होती हैं जिससे आप सोल्व कर सकते हैं। पहली होती है प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और तीसरी बीजगुणन। ग्राफीय विधि के बारे में हम आपसे बात कर लेते हैं। इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन जिस बिंदु पर टकराती है या जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट होती है वो हमारे सॉल्यूशन होते हैं। अब आप ये देखते हैं, पहले तो ये लाइन है और ये एक लाइन है। दो लाइनें किस हिसाब से जा सकती हैं इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दो लाइनें, एक कंडीशन तो ये बनेगी कि वो टकराएंगी। जहां लाइनें टकराती हैं तो वो प्रतिच्छेदित रेखाएं हो जाती हैं, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर देती हैं और ये हमारे क्या हो जाते हैं, हल हो जाता है। ये हमारे जो x और y के मान होते हैं वो समीकरण के क्या होते हैं, हल होते हैं। तो इस कंडीशन में एक तो ये हो सकता है कि रेखाएं प्रतिच्छेदित हों, दूसरा ये हो सकता है रेखाएं संपाती हों, तीसरा ये हो सकता है कि जो हमारी रेखाएं हैं वो समांतर हों। रेखाएं क्या हों, समांतर हों। प्रतिच्छेदित रेखाएं आपस में टकराएंगी। संपाती का मतलब है दोनों रेखाएं समान बिंदु से होकर जाएंगी, और समांतर का मतलब है दोनों रेखाएं समांतर रूप से चलेंगी। अब कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर बार बार हमें अगर दो समीकरण दे रखी हैं, दो रैखिक समीकरण हमें दे रखी हैं, तो क्या हम उन्हें ग्राफ पर ही रिप्रेजेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं, संपाती हैं या समांतर हैं? तो इसके लिए आपको इन्हें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कहेगा कि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तब हम करेंगे, फिर अन्यथा हम एक और सहारा लेंगे। यदि रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो आपको मालूम होना चाहिए a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2। यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 और बराबर होता है c1 बटे c2। यदि रेखाएं समांतर होती हैं तो हमें मालूम होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, परंतु नॉट इक्वल c1 बटे c2। यहां पर आपका कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं, एक हल होता है, क्योंकि पॉइंट रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं अद्वितीय हल।
आपको 9th में भी पढ़ाया जा चुका है, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं, दोनों रेखाएं समान बिंदु से होकर जाती हैं, तो यहाँ पर हल कितने हो जाएंगे हमारे, अनंत। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने हल होंगे, अनेक हल हैं। और यहाँ पर जब रेखाएं समांतर होती हैं, जब रेखाएं किसी बिंदु पर ये मिलेंगी नहीं, इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो हमारा क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। दूसरी बात, कभी कभी हमसे पूछता है कि जो हमें युग्म दे देते हैं, दो रेखाएं दे दी जाएंगी और वो हमसे पूछता है कि ये संगत है या असंगत। तो पहली बात आपको याद रखना है, जहां आपके हल पॉसिबल होते हैं वो क्या होता है, आपका संगत होता है। तो मैंने आपसे बताया जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तब इनके हल कैसे होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। और युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। अनेक हल हैं, जहां हल है वहां भी युग्म कैसे होंगे हमारे, संगत होते हैं। और जहां कोई हल नहीं होता वहां क्या होते हैं, असंगत होते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है कि कब अगर रेखाएं प्रतिच्छेदित हैं तो कितने हल हैं, अद्वितीय हल, मतलब एक हल होता है, उसके अलावा और कोई हल नहीं होता है। युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। यदि रेखाएं संपाती हैं तब कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। और युग्म कैसे होते हैं, संगत होते हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं होता है, और ये क्या होता है, असंगत होता है। अब हम कैसे पता करेंगे कि संगत है असंगत, तो a1/e2 b1/b2 के हम इनके जो अनुपात हैं उनसे हम पता कर लेंगे कि रेखाएं संगत हैं या असंगत हैं। तो अब रेखाओं के बारे में हम समझ चुके हैं, अब बात करते हैं हम कुछ अपने सवालों की। बात करते हैं हम प्रश्नावली अपने 3.1 की। ये कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या मनोरंजक है, यह हमें बताना है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। हमें हल नहीं करना है, सिर्फ ग्राफीय रूप में और बीजगणितीय रूप में क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन जितना मांगेगा हमें उतना ही हल करना है। देखते हैं भाई, हमने मान लिया माना आफताब आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु बाई वर्ष है। अब हम देखते हैं, आपने मान लिया माना आफताब की आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। इन्होंने क्या कहा है, आज से 7 वर्ष पूर्व, सपोज करो आफताब है 1 साल का, हमने माना ही है, आफताब की पुत्री है 22 साल की। 7 वर्ष पहले की वो बात कर रहा है। तो यदि आज अगर किसी व्यक्ति की आयु 50 वर्ष है तो 7 वर्ष पहले कितनी होगी भाई, 50 में से हम 7 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यदि आफताब की आयु इस वक्त x वर्ष है तो 7 वर्ष पूर्व, तो 7 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो उसकी जो पुत्री थी उसकी भी आयु क्या होगी जाएगी, घट जाती है। अब ये कह रहा है कि इसकी जो आयु है वो पुत्री की आयु से 7 गुनी है, तो 7 से गुणा कर दी। अब दोनों की आयु क्या हो गई, बराबर हो जाती है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन तैयार करते हैं। 7/- के 49, पूरे इक्वेशन को हम इधर ले आते हैं, तो x - 7/- के 49 जब इधर आएगा तो माइनस प्लस के 49 माइनस के 7 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा हमारा 42 बराबर 0। इसे दे दिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम देखते हैं पुनः प्रश्नानुसार।
पुनः प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है 3 वर्ष बाद, इसका मतलब आफताब इस वक्त x वर्ष का है और उसकी पुत्री y वर्ष की है। 3 वर्ष बाद तो हमने क्या करा, उसकी उम्र में 3 वर्ष बढ़ा दिया। मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। देखते हैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। x + 3 बराबर 3y + के 9, इसे हम इधर ले आते हैं तो x - 3y + के 3 - के 9 बराबर 0, x - 3y - के 6 बराबर 0। हमें सिर्फ इन्हें रूप में व्यक्त करना था। समीकरण 1 और समीकरण 2 ये हमारी कौन सी हो गई, एक बीजगणितीय रूप में निरूपित हो चुकी है। अब इन्होंने कहा है नहीं भाई आपको ग्राफीय रूप में भी व्यक्त करना है। अगर जब हम ग्राफीय रूप में किसी इक्वेशन को व्यक्त करते हैं तो हम जानते हैं एक लाइन रिप्रेजेंट करती है अनंत बिंदु, और एक लाइन को खींचने के लिए हमें कम से कम कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 2 बिंदु तो चाहिए ही होते हैं। तो पहले हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से बिंदु निकालते हैं जिससे हम ग्राफ पर उनकी लाइन खींच सकें। अब हम बात करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 थी हमारी x - 7y + 42 = 0, x और y। हम क्या करेंगे, मैंने क्या करा यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 0 लगा दी। सपोज करो जब मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो हमें क्या प्राप्त मिलेगा, -7y + के 42 = 0। तो ये कितना हो जाएगा, -42 माइनस से माइनस और 7 6 42, तो मुझे y का मान कितना मिलता है, 6 मिल जाता है। यदि मैं अब बात कर रहा हूं, मैंने y का मान कितना लगा दिया, 7 लगा दिया। यदि y का मान मैं यहां पर 7 लगा दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 में से 42 घटेंगे तो कितना मिलता है हमें, 6। तो ये एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 बिंदु चाहिए। एक लाइन से हमें 2 बिंदु मिल चुके हैं, 6,0 और 6,7। अब देखते हैं हम समीकरण 1, बिंदु 0,6 व 6,7 से होकर जाती है। अब हम समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 क्या थी देखते हैं भाई हम। समीकरण 2 थी हमारी x - 3y - के 6 बराबर 0। यहाँ से हम पॉइंट निकालते हैं। हमने क्या करा, ये ले लिया हमने x और ये ले लिया y। हमने x की वैल्यू 0 लगा दी। x की वैल्यू जैसे ही हम 0 लगाएंगे तो आप खुद देख सकते हैं भाई x की वैल्यू हो गई 0, माइनस के 3y माइनस के 6 बराबर 0, तो माइनस के 3y बराबर 6, 3 दूनी 6, तो y का मान हमें कितना मिलता है, -2। हमने 2 ले लिया। अब हमने क्या करा, y का मान 0 लगा दिया तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 6। इसका मतलब तो ये है जो हमारी समीकरण 2 है वो बिंदु किससे होकर जाती है, 0, -2 व 6,0 से होकर जाती है। अब हम क्या करते हैं, एक ग्राफ पेपर लेते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक ग्राफ पेपर लेना है, उस पर इन पॉइंटों को बनाती हुई एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं ये हमारा है x एक्सिस, x
एक्स डैश वाई वाई डैश। पहली लाइन ड्रॉ करते हैं। समीकरण 1 हमारी क्या थी? अब हम बिंदु अपना रिप्रेजेंट करते हैं। बिंदु हो गए हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पर जब हम पॉइंट लेंगे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस के 3, माइनस के 4, लाइन ड्रॉ हम करते हैं तो हम अपने पॉइंट लेंगे। पहली लाइन पर हमारे बिंदु थे 0,6, तो 0,6 मतलब x0 और y6, हमें जो पॉइंट मिलेगा वो ये पॉइंट मिलेगा। दूसरा है हमारा 6,7, x6 और y7, x6 और y7, ये हमें मिलता है कहाँ? यहाँ पर। तो इस दोनों पॉइंटों को जब हम मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ होगी। ऐसा नहीं है इस लाइन पर और बिंदु नहीं है, और भी आपके बिंदु हैं, वो आप x और y के मान कुछ भी रख सकते हैं। तो एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, जब हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? ये लाइन हमारी किसकी आई थी? x - 7y + के 42 बराबर 0, और इस लाइन को हम इस हिसाब से बढ़ा देंगे, क्योंकि एक लाइन हमारे कितने बिंदु रिप्रेजेंट करती है? अनंत बिंदु रिप्रेजेंट करती है। अब हम अगले बिंदु देखते हैं। दूसरी रेखा के जो बिंदु हैं वो 0, -2, तो 0, -2 ये है। अगला कितना है? 6,0, 6,0। इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पर हमने बिंदु थे हमारे 6,7, यहाँ पर बिंदु हैं 0,6, यहाँ पर बिंदु हैं 0,-2, यहाँ पर बिंदु हमारे 6,0। तो हम लाइन खींच देंगे, क्योंकि हमसे भी उन्होंने आंसर पूछा नहीं था, तो सिर्फ हमारा यही स्थिति बनती है। कहीं आगे चलकर ये लाइन आपस में टकराएंगी, तब जहाँ भी इस बिंदु पर टकराएंगी वो उनकी क्या हो जाती? आयु हो जाती। और दूसरी चीज़, हमें एक चीज़ और याद रखनी है। आप देखते हैं हमारी जो एक यूनिट है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एक वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लिख सकते हैं एक मात्रक, यहाँ पर जो हमने दूरी दे रखी है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एक वर्ष को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें इस हिसाब से ये जो आकृति है वो किस पे बनानी है? अपने ग्राफ पेपर पे बनानी है। इसी के साथ हमारा ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं हमने दूसरे क्वेश्चन की। इन्होंने कहा है बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमें सिर्फ व्यक्त करना है, ना कि हल करना। दूसरी बात, ज्यामितीय रूप का मतलब भी आपका क्या होता है? ग्राफीय रूप ही होता है, आप इतना ध्यान रखें। हम बल्ले और गेंद की बात कर रहे हैं, तो हमने माना एक बल्ले का मूल्य ₹1 तथा एक गेंद का मूल्य ₹22 है। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार बात करते हैं। जो प्रश्न में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का मूल्य कितना हो गया? 3x, क्योंकि एक बल्ले का मूल्य था x, और मतलब प्लस 6 गेंदें, मतलब 6 बराबर ₹3900। अब देखते हैं, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है, और 3 से ये भी कैंसिल हो रहा है। तो हमने 3 से भाग दे दी पूरी इक्वेशन को, या x + 2y बराबर 1300। ठीक है, x + 2y बराबर 1300।
अब पुनः प्रश्न अनुसार हम बात करते हैं। इन्होंने कहा है एक बल्ला, तो 1x प्लस 3 गेंदे 3 बाई बराबर 1300। समीकरण 1 और समीकरण 2। ये तो हमारा क्या हो गया, बीजगणितीय रूप। अब आपको व्यक्त करना है किसे, ज्यामितीय रूप में, मतलब ग्राफीय रूप में आपको व्यक्त करना है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 से हम अपने बिंदु प्राप्त करते हैं। हमने आपको बताया था एक लाइन रिप्रेजेंट करती है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अनंत बिंदु होते हैं उस एक लाइन पर। हमें लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने बिंदु चाहिए होते हैं, 2। तो हमसे 2 ही बिंदुओं का प्रयोग करेंगे। ये है x और y, हमने x 0 लगा लिया। x 0 लगाएंगे तो y का मान हमें कितना मिलेगा, भाई ये तो 0 हो गया, 2 y के बटे में चला जाएगा, कितना 650। यदि हमने y का मान कितना लगा दिया, 0, अगर ये टोटली 0 है तो x का मान कितना हो गया, 1300। अब इस वाली लाइन पर आ जाते हैं। x, y, हमने y का मान कितना लगा दिया, 0, तो x का मान कितना आ गया, 1300। यदि हम x का मान 0 लगाएंगे तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1300/3, जो एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। और हमें अगर, जरूरी नहीं कि आप पूर्ण संख्या लाएं, अगर पूर्ण संख्या आप लाना चाहते हैं तो हमने x की जगह कितना लगा दिया, 100। यदि मैं x की जगह 100 लगाऊंगा तो 100 1300 में से घट जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं x प्लस के 3y बराबर 1300। मैंने x की जगह कितना लगा दिया, 100 प्लस के 3y बराबर 1300। कितना होगा, 1300 में से 100 घटा देंगे, 3y बराबर 1200, y बराबर कितना हो गया, हमें 400 मिल जाएगा। तो हमारे बिंदु कितने हो गए, ये प्राप्त होते हैं हमें कितने, 400। तो आप देख सकते हैं जो पहली रेखा है वो कौन कौन से बिंदु रिप्रेजेंट कर रही है। तो हम लिख सकते हैं रेखा x प्लस 2y बराबर जो 1300 है, बिंदु 0,650 तथा 1300,0 हमारी रेखा थी वो 0,650 तथा 1300,0 से होकर जाती है। और ये जो रेखा है हमारी x प्लस 3y बराबर 1300, बिंदु 1300,0 तथा 100,400 से होकर जाती है। अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है आपको किसमें, ग्राफ में। तो आप क्या करेंगे, ये ग्राफ पेपर लेंगे, y डैश x x डैश। अब हमें संख्याएं देखनी है। 1300 मतलब एक बहुत बड़े नंबर आ रहे हैं, इसलिए हम जो अपनी एक यूनिट लेंगे वो किससे शुरुआत करेंगे, 100 से शुरुआत कर रहे हैं। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 और ये अपना आगे बढ़ जाते हैं। और हम बिंदु देखते हैं 100,
200, 300, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, ये हमारा क्या हो गया बाई डैश। अब आपको लाइन ड्रॉ करने हैं तो पहले बिंदु देख लेते हैं हम 0,650। अब 0 है x, 650 ये कहाँ होगा 700 और 600 के मध्य होगा। दूसरा बिंदु है 1300,0। पहले इस लाइन को हम ड्रॉ करेंगे, ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। अब दूसरी लाइन के बिंदु देखते हैं 1300,0 यहीं पर है और इन्होंने कहा है x 100 है और y 400, x 100 और y 400, ये हमें एक पॉइंट है, ये लाइन हमारी जाएगी तो आप देख सकते हैं हमारी जो लाइन है किस बिंदु पर टकराई है 1300,0 पर। इसका मतलब ये हमारे x की वैल्यू हो गई और ये हमारे y की वैल्यू हो गई। हालांकि हमें आंसर बताने नहीं है, सिर्फ व्यक्त करने थे, तो इसलिए आंसर हमारा व्यक्त हो गया है। और दूसरी चीज़ हमें एक चीज़ और याद रखनी है, जो हमारी यहाँ पर एक जो मात्रक है वो किसके बराबर है, एक यूनिट 100 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिखेंगे 100 रुपये। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो जाता है और तीसरा क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी स्वयं सोल्व करेंगे। और इसी के साथ आज प्रश्नावली थी